ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम बात करेंगे उपचुनाव के महासंग्राम की। तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में प्रचार का जोर शोर से वह प्रचार चल रहा है। विभिन्न पार्टियों के लोग पहुंच रहे हैं और सीएम ने भी आज चुनावी सभा की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम और अवनीश जुड़े हैं। गौतम हमारे साथ तारापुर से जुड़े हैं, अवनीश कुशेश्वर स्थान से जुड़े हैं। सबसे पहले हम इस वक्त गौतम के पास चलेंगे। गौतम, तारापुर की बात करें, वहां पर चुनावी सभा आज हुई है सीएम की और चुनाव प्रचार जो है जोरों पर है। क्या कुछ माहौल देख पा रहे हैं आप वहां? 2 दिनों का जो प्रचार प्रसार था, मुख्यमंत्री का चुनावी सभा था, वो 2 दिनों का जो चुनावी सभा कल और आज वो संपन्न हो गया। देखिए, मुख्यमंत्री का कल जो था तारापुर के ईदगाह मैदान में था और ये गाजीपुर का जो है ये क्षेत्र कहा जाता था, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। और आज 2 जगह टिटरी बम्बर और जो कहा जाता है संग्रामपुर, ये 2 जगहों पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो चुनावी सभा हो, दोनों चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। लोगों से उन्होंने अपील की कि उन्हें याद रखना चाहिए कि पुराने समय में क्या हो रहा था, जिस तरह से व्यवसायी हो या डॉक्टर उन्हें पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा था और राज्य का विकास जो होना चाहिए था वो ना के बराबर होकर जो एक तरह से रुक चुका था। मगर अब जो है स्थिति बदली और जब से मौका दिया गया उन्हें, उस समय से जो है तस्वीरें बदली हैं। और बिहार में कई क्षेत्रों में, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, लोगों के घर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो, उन तमाम चीजों में जो है सरकार ने बेहतर काम किया है। और नीतीश कुमार की सरकार जो है आने वाले समय में भी जो है इन तमाम समस्याओं को अब जो कायदे फाइंड आउट किया गया, जो देखा जा रहा है, उन तमाम चीजों को जो है देखते हुए काम करेगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक जो लोगों से बात करने के दौरान उन्होंने एक लोगों को भरोसा दिया कि लोगों तक घर के पानी, लोगों के घर तक तो हमने पानी पहुंचा दिया है, आखिरी बचा है लोगों के खेतों तक पानी पहुंचाना, यानी किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को संकल्प के रूप में बिहार सरकार ले रही है और उसी के माध्यम से जो है काम करने की योजना बनाई है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ अपने आज संबोधन भाषण में कहा कि 15 साल का जो शासन काल रहा, पति पत्नी का शासन काल, नाम उन्होंने नहीं लिया मगर ये सीधा इशारा लालू यादव और राबड़ी देवी के ऊपर था। उन्होंने ये कहा कि किस तरह से उन्होंने बिहार की जनता की विकास को छोड़कर अपने परिवार का विकास किया और जो जनता के लिए जो कार्य होना चाहिए था वो अपराधियों के लिए हुआ, अपराधियों का विकास हुआ, अपराधियों का जो मनोबल बढ़ाया गया, जो लूट घटनाएं और चले जनता को उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2005 से पहले का बिहार और बाद के बिहार की को देखकर तुलना करें। और इस वक्त हमारे साथ अवनीश भी जुड़े हैं कुशेश्वर स्थान से, उनके पास चलेंगे। अवनीश, सीएम की सभा थी और सीएम बार बार अपनी सभा में ये कहते हैं कि लोगों को चाहिए कि 2005 से पहले का बिहार उसको याद करें और 2005 के बाद जो बदला हुआ बिहार है उसकी तुलना करने के बाद मतदान करें। किस तरीके से लोग वहां पर इस चीज को ले रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बिहार के जो 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, वो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है और कुशेश्वर स्थान का भी मुकाबला काफ़ी रोचक हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का लगातार 2 दिनों तक यहाँ प्रचार अभियान चलाया गया और मुख्यमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया। और मुख्यमंत्री भी भली भांति जानते हैं कि युवा वोटर जो है उनकी संख्या काफ़ी तादाद में है और वैसे लोग जो 15 वर्षों के पहले का जो शासन है, जो लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का जो शासन है, उनके शासन को उन लोगों को याद नहीं है। जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको उनका जन्म जो है वो उस समय नहीं हो पाया था। तो वैसी स्थिति में उनकी ये कोशिश है कि वो लोग उस समय के कार्यकाल को नहीं जान पाते हैं, तो उनको इस बात को जानकारी दी जाए। और मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ा इमोशनल कार्ड खेला है और अमन हजारी जिनके पिता की मौत हो गई थी, उनके बेटे को अमन हजारी को टिकट जो है जेडीयू ने दिया है। और मुख्यमंत्री भी लोगों से ये जरूर अपील कर रहे हैं कि अमन हजारी शशिभूषण हजारी के बेटे हैं, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, उनके माता पिता का जो साया जो है उनके ऊपर से हट गया है, तो तमाम कुशेश्वर स्थान की जनता ही उनका जो है वो अभिभावक है और वो उनको मतदान करे, उनके पक्ष में वोट करे। तो देखिए, मुख्यमंत्री का जिस तरह से प्रचार कार्यक्रम चलाया गया, आज मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इमोशनल कार्ड खेला, पूर्ववर्ती सरकार के बातों का जिक्र किया, अपनी सरकार में जो उन्होंने काम किया उन बातों का भी जिक्र किया। खासतौर पे कुशेश्वर स्थान में बाढ़ एक बड़ी समस्या है और बाढ़ से लोगों को काफ़ी प्रति वर्ष जूझना पड़ता है।
तीन नदियों का यहाँ पर चलिए जो है सीधे उन्होंने वो जनता से ये तीन अपील तीन की नदियाँ है यहाँ के कि लोगों जो को पहले की सत्ता थी और अब का जो बदला हुआ बिहार है इसको देखकर वो मतदान करें। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश और गौतम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अवनीश और गौतम हमारे संवाददाता जुड़े थे और बता रहे थे किस तरीके से वहां पर उपचुनाव को लेकर प्रचार का जोर चल रहा है और पूरे शबाब पर एक तरीके से कहा जाए वहां पर। और अब देखना होगा कि कितना इसका असर हो पाता है। फिलहाल यहाँ वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और खबरों पर नजर होगी।